हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम सीख रहे थे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत हमने नाउन सीख लिया था। नाउन के अंतर्गत हमने नाउन नंबर भी सीख लिए थे, नाउन जेंडर भी सीख लिया था। आज हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोनाउन। फ्रेंड्स, प्रोनाउन क्या होता है, सर्वनाम क्या होता है? प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम होता क्या है, चलिए देखिए। द वर्ड which used place of a noun is called pronoun। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। जैसे पहले एक हिंदी में सेंटेंस लिखता हूं। जैसे राम एक विद्यार्थी है। राम एक विद्यार्थी है। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। अब फ्रेंड्स, चला हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। राम इज अ स्टूडेंट। राम इज अ स्टूडेंट, फुल स्टॉप। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। गोज टू स्कूल डेली। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिखे हैं। पहला है राम इज अ स्टूडेंट। क्या है? पहला है राम इज अ स्टूडेंट, राम विद्यार्थी है। यहाँ पर विद्यार्थी कौन है? विद्यार्थी है राम। यहाँ पर वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। स्कूल प्रतिदिन कौन जाता है फ्रेंड्स? वह। लेकिन यह वह किसके लिए यूज होता है, हुआ है? यह जो वह लिखा हुआ है यह किसके लिए यूज हुआ है? स्कूल प्रतिदिन कौन जा रहा है? राम। आंसर मिलता है स्कूल प्रतिदिन राम के जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर हम लिख सकते थे राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, जब हम किसी नाउन को पहले लिख चुके होते हैं तो उसे बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जो प्रोनाउन आता है हम उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा प्रोनाउन किसके लिए यूज किया जाता है। अगर लड़का है तो कौन सा, लड़की है तो कौन सा, है ना। अगर एक से अधिक है तो कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब क्या था? कहने का मतलब यहाँ पर मेरा बस इतना सा है कि यहाँ पर जो वह है वह किसके लिए प्रयोग हुआ है? वह राम के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसलिए ये जो वह है ये क्या है? यह एक सर्वनाम है, यह एक प्रोनाउन है। उसी तरह इंग्लिश का हमने जब ट्रांसलेट किया तो हमने यहाँ पर वह के स्थान पर क्या लिखा? राम ना लिख करके ही का प्रयोग किया। और ही क्या है? ही राम के लिए आया है, इसलिए यह एक प्रोनाउन है ना। जैसा कि आपने परिभाषा में पढ़ा है, क्या है परिभाषा? द वर्ड विच यूज्ड प्लेस ऑफ ए नाउन। वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है? राम एक विद्यार्थी है। राम क्या है फ्रेंड्स? राम एक विद्यार्थी है। वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। फ्रेंड्स, स्कूल कौन जाता है? स्कूल राम जाता है। लेकिन मैंने यहाँ पर राम ने लिख करके क्या लिखा है? वह। मैं चाहता तो लिख सकता था राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, लेकिन जब हम राम का उल्लेख पहले कर चुके हैं तो राम को बार बार राम न लिख करके हम वह का यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया? चलिए, अब इसकी डेफिनेशन हिंदी में भी एक बार लिख लेते हैं, यहीं पर लिख देते हैं। ठीक है, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें
सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं, प्रोनाउन होते कितने प्रकार के हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा विद्यार्थी हो गया, राजेश इज माई टीचर, he teaches us इंग्लिश। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दूसरे सेंटेंस में एग्जाम्पल के रूप में लिया, राजेश इज माई टीचर, राजेश मेरे अध्यापक हैं। ही टीच अस इंग्लिश, वह हमें क्या पढ़ाते हैं, वो हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर अध्यापक कौन है, यहाँ पर अध्यापक राजेश है, और यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाता कौन है, तो आपको उत्तर मिलेगा राजेश। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर राजेश को ना लिख करके क्या लिखा है, राजेश के लिए जो प्रोनाउन प्रयुक्त होता है मैंने उसका यूज कर लिया है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, प्रोनाउन होते कितने प्रकार के हैं, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो प्रोनाउन होते हैं वैसे तो 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन अब जो आधुनिक मॉडर्न बुक आई है उसमें हमने 11 प्रकार के प्रोनाउंस को पढ़े हैं, तो हम सभी 11 प्रकार के प्रोनाउंस का यहाँ वर्णन करने वाले हैं वन बाय वन। ठीक है, चलिए तो फ्रेंड्स इसको साफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, प्रोनाउन होते कितने प्रकार के हैं तो समझ लीजिए, देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 11 प्रकार के, मतलब 11 प्रकार के प्रोनाउंस का हम यहाँ पर वर्णन करने वाले हैं और हम उनको अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला जो हमारा प्रोनाउन है क्या है, पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पहला प्रोनाउन है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। फ्रेंड्स, पर्सनल प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक, दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं निजवाचक सर्वनाम। कैसे सर्वनाम होते हैं, निजवाचक। तीसरा है हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन। फ्रेंड्स, ये होता है हमारा दृढ़तावाचक सर्वनाम। कैसे सर्वनाम होता है, दृढ़तावाचक। चौथा होता है हमारा डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। पांचवा है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन को अनिश्चयवाचक बोलते हैं।
नंबर 6 हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को बोलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, साथ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसको बोलते हैं विभाग सूचक। फिर बात कर लेते हैं, नंबर 8 हमारा है रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 9 है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, इसको बोलते हैं परस्परवाचक। नंबर 10 है पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन ये भी है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, और हमारा जो आखिरी है 11वां है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। विस्मय सूचक सर्वनाम। ये फ्रेंड्स हमारे हैं 11 प्रकार के प्रोनाउन। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। यह वह प्रोनाउन है जो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? जो व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं। दूसरा है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यह निजवाचक सर्वनाम है। इम्फेटिक प्रोनाउन या दृढ़ता सूचक सर्वनाम है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। डिस्ट्रीब्यूटिव विभाग सूचक। रिलेटिव संबंध सूचक। रेसिप्रोकल परस्परवाचक। पजेसिव निजवाचक। और एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन विस्मय बोधक या विस्मय सूचक सर्वनाम कहे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनको आप अपनी कॉपी में जरा लिख लेना। फिर उसके बाद हम धीरे धीरे 1 बाय 1 इनकी डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, पहला हमारा जो है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स। ऐसे सर्वनाम जो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हों, ऐसे सर्वनाम जो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे
पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, तो समझिएगा। द प्रोनाउन which is used for person or things, ठीक है, वह सर्वनाम जो किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, जो व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, जो पर्सन और वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, देखिए वह शब्द या सर्वनाम जो व्यक्तियों या वस्तुओं के स्थान पर, व्यक्तियों या वस्तुओं के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन या पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है ना फ्रेंड्स, ये कौन कौन से होते हैं, तो फ्रेंड्स देखिए इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, इनकी संख्या गिनी चुनी होती है। देखिए कौन कौन से होते हैं, ये ही होता है, शी होता है, इट होता है, आई होता है, वी होता है, यू होता है और दे होता है। ठीक है, ये ऐसे प्रोनाउन हैं जो व्यक्तियों और वस्तुओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम आती है किसके स्थान पर क्या प्रयुक्त होता है, किसके लिए क्या प्रयुक्त होता है, तो सुनिएगा फ्रेंड्स, ही का प्रयोग हमेशा किसी लड़के के लिए होता है। ही का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, ही का प्रयोग पुरुषों के लिए और शी का प्रयोग स्त्रियों के लिए किया जाता है। ठीक है, ही का अर्थ होता है वह और शी का अर्थ भी होता है वह। ठीक है, ही का प्रयोग होता है पुरुषों के लिए और शी का अर्थ होता है स्त्रियों के लिए। ठीक है, स्त्रियों के लिए। ठीक है, इट का प्रयोग होता है फ्रेंड्स निर्जीव वस्तुओं के लिए, किसके, निर्जीव वस्तुओं के लिए या छोटे बच्चों के लिए जिनको नवजात शिशु बोलते हैं। आई मीन्स मैं होता है, ये मैं के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसके लिए आई का यूज लड़का और लड़की कोई भी कर सकता है, किंतु किसके सेंस में होगा, मैं के सेंस में होगा। वी का अर्थ होता है हम का प्रयोग भी लड़का या लड़की कोई भी कर सकता है, किंतु इसका प्रयोग हमेशा हम के अर्थ में होगा और प्लूरल सेंस में होगा। यू मीन्स होता है तुम, इसका भी प्रयोग कोई कर सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है, लड़का या लड़की किसी के लिए हो सकता है। ठीक है, लेकिन सेंस किसका होना चाहिए, इसका अर्थ होना चाहिए यू। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं दे मीन्स होता है वे का प्रयोग लड़का या लड़की किसी के लिए भी हो सकता है, परंतु इसका प्रयोग तब होता है जब वाक्य का कर्ता प्लूरल हो। क्या हो, वाक्य का कर्ता प्लूरल हो। ठीक है, जैसे वे, है ना, उन्हें, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, अब हम इसको जरा डिटेल में समझते हैं। ये जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन थोड़ा सा आप कह सकते हो लेंदी है। लेंदी का मतलब बहुत बड़ा नहीं है, इसको हम एक टेबल के माध्यम से सीखेंगे, क्योंकि अगर आपने पर्सनल प्रोनाउन अच्छे से समझ लिया तो वहां से आपको रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम इसको, ये जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है, इनको एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए इसको साफ कर लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है उसको बांटा गया है। ये रहा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, फिर इसको बांट दिया गया है कितने भागों में, 2 भागों में।
पहला आ गया इधर पर्सन और इधर आ गया केस। ठीक है, इधर आ गया पर्सन, इधर आ गया केस। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं। फिर केस को फिर से बांट दिया गया है। अब इसको पहले केस को बांट दिया गया है। केस को बांटा गया पहले सब्जेक्टिव केस, फिर ऑब्जेक्टिव केस, ये रहा हमारा सब्जेक्टिव केस, फिर ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव केस, फिर ये रहा हमारा पॉजिटिव केस, और फिर ये रहा हमारा रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक केस, है ना। रिफ्लेक्टिव केस या केस। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं कि सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से शब्द कर्ता आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कर्ता कौन कौन से आते हैं, पॉजिटिव केस में कौन कौन से आते हैं, और रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक केस के अंतर्गत कौन कौन से कर्ता आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स। हमारा जो सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत वे सब्जेक्ट आते हैं, वे कर्ता आते हैं जिनका प्रयोग केवल और केवल एज ए सब्जेक्ट किया जाता है। ठीक है, कैसे किया जाता है, एज ए सब्जेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड्स पर्सन भी तीन भागों में बटे हुए। पहला है हमारा फर्स्ट पर्सन। तो फ्रेंड्स जो फर्स्ट पर्सन के हमारे जो कर्ता होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, सुनिए। फर्स्ट पर्सन के कर्ता हमारे केवल दो होते हैं, आई और वी। आई और वी ये कर्ता होते हैं क्योंकि इनका प्रयोग हमेशा एज ए सब्जेक्ट किया जाता है। ठीक है, इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, इनका ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वही ऑब्जेक्ट होता है, और इनका ऑब्जेक्टिव केस होता है आई का मी होता है और वी का अस होता है। ठीक है, इनका पॉजिटिव केस क्या होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इनका जो पॉजिटिव केस होता है वो होता है आई का माई होता है और वी का अस होता है, अवर होता है। ठीक है ना, क्या होता है, आई का माई होता है और वी का अवर होता है। ठीक है ना फ्रेंड्स, फिर आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव केस होता क्या है फ्रेंड्स, पॉजिटिव केस वह केस होता है जो कर्ता के साथ अपने के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने अपनी पुस्तक तुम्हें दी, है ना, तो मैंने सेंटेंस बनाया, आई गिव माई बुक टू यू, मैंने तुम्हें अपनी पुस्तक दी। यहाँ पर अपनी के लिए मैंने किसका प्रयोग किया था, आई के साथ अपनी के लिए मैंने माई का प्रयोग किया था। तो जो मैंने अपने के लिए प्रयुक्त किया था ना, वही प्रोनाउन हमारा पॉजिटिव केस के अंतर्गत आता है। ठीक है, आई के साथ मैंने माई का प्रयोग किया, वी के साथ हम आवर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव या एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स पॉजिटिव केस में, किसमें, पॉजिटिव केस में सेल्फ या स्लेव्स लगाकर जो बनता है प्रोनाउन उसे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे माई में क्या बनेगा जोड़कर, माई में सेल्फ लगता है, बन जाता है माई सेल्फ। आवर में क्या बनेगा, आवर में आवर स्लेव्स लगता है ना, आवर स्लेव्स। तो हमारा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा फर्स्ट पर्सन का माई सेल्फ या आर स्लेव्स होगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सेकेंड पर्सन की। फ्रेंड सेकंड पर्सन का क्या होता है, सेकंड पर्सन का जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है। इसका पॉजिटिव केस जो होता है, इसका पॉजिटिव जो होता है वो होता है योर। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होगा। फ्रेंड्स, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ और योरसेल्व्स दोनों होता है, क्योंकि यू एक वचन का सब्जेक्ट भी होता है और बहुवचन का भी सब्जेक्ट होता है। जब यह किसी एक व्यक्ति की बात कर रहा होता है तो यू के साथ अपने के लिए या दृढ़ता सूचक शब्द को प्रयुक्त करने के लिए या दृढ़ता बताने के लिए योरसेल्फ का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब दो से एक से अधिक होते हैं तो यह बहुवचन हो जाता है और बहुवचन के साथ योरसेल्व्स लगता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थर्ड पर्सन के कर्ता की। फ्रेंड, थर्ड पर्सन के कर्ता कौन कौन से होते हैं तो देखो, थर्ड पर्सन के कर्ता बाकी जितने भी बचे हुए हैं, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, है ना, दे हो गया, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, ये सभी थर्ड पर्सन के कर्ता के अंतर्गत आते हैं। ही के साथ अपने के लिए क्या आता है, ही के साथ अपने ऑब्जेक्ट, ही के साथ अपने के लिए हिम आता है, शी के साथ अपने के लिए हर आता है, इट के साथ अपने के लिए इट आता है और दे के साथ देम आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनका पॉजिटिव केस क्या होता है। इनका पॉजिटिव केस होता है ही का हिज होता है, शी का हर होता है, इट का इट्स होता है और दे का देयर होता है। ठीक है, THEIR वाला देयर। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनका जो रिफ्लेक्सिव केस होता है वो क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ही के साथ जब भी हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जाएंगे तो बनता है हिमसेल्फ। क्या बनता है, हिमसेल्फ। फिर हर के साथ जाएंगे तो हर सेल्फ, इट के साथ जाएंगे तो इट सेल्फ और दे के साथ देम के साथ जाएंगे तो देम स्लेव्स बनता है। क्या बनता है, देम स्लेव्स बनता है। क्यों, क्योंकि हिम एक वचन, ही एक वचन का करता है, शी एक वचन का करता है, इट एक वचन का करता है, परंतु ये जो दे है ये बहुवचन का करता है। ठीक है, इसलिए दे के साथ जब भी हम पॉजिटिव केस रिफ्लेक्सिव केस में जाएंगे तो क्या लगेगा, देम स्लेव्स लगेगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, एक टेबल समझ आ गई। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं टेबल को। फ्रेंड्स, हमारा जो पर्सनल प्रोनाउन है वो दो भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से, पहला तो है पर्सन, दूसरा है केस। किसमें, पर्सन और केस। ठीक है, पर्सन कितने होते हैं, पर्सन 3 होते हैं और केस कितने बने हुए हैं, 1 2 3 4 केस बने हुए हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 4 केस में पहला केस हमारा क्या होता है। पहला केस हमारा होता है सब्जेक्टिव केस। वह कर्ता जो वाक्य में वह सर्वनाम जो वाक्य में कर्ता का कार्य करे, वह सर्वनाम जो वाक्य में कर्ता का कार्य करे उसे सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत लिखा जाता है। और वह सर्वनाम जो वाक्य में कर्म का कार्य करे, कर्म के स्थान पर प्रयुक्त हो, उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो कर्ता के स्थान पर कार्यरत होता है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो कर्म के स्थान पर कार्यरत होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में अंतर समझ आया। अब बात कर लेते हैं पॉजेसिव केस क्या होता है। फ्रेंड्स, वह सर्वनाम जो कर्ता के साथ अपने के लिए प्रयुक्त होता है, किसके लिए, अपने के लिए जो प्रयुक्त होता है उसे हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे आई के साथ अपने के लिए क्या प्रयुक्त होता है, माई। ही के साथ अपने के लिए हिज, दे के साथ अपने के लिए देयर, टी के साथ, वी के साथ अपने के लिए अवर। ठीक है ना, तो ये प्रोनाउन जो होते हैं ये कैसे होते हैं, ये पॉजेसिव केस के अंतर्गत लिखे जाते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो सब्जेक्ट के साथ दृढ़ता प्रदान करने के लिए, या आप कह सकते हो कर्ता को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल समझ लेते हैं। फिर हमारे फर्स्ट पर्सन, थर्ड, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये जो पर्सन है इनको 3 भागों में बांटा गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट पर्सन के कर्ता केवल 2, आई एंड वी, मतलब मैं और हम फर्स्ट, यू सेकंड और अन्य सब थर्ड। ठीक है, मतलब मैं और हम फर्स्ट, तुम सेकंड, बाकी सब थर्ड। ठीक है, मतलब कहने वाला प्रथम पुरुष, कहने वाला मैं और हम प्रथम फर्स्ट पर्सन,
सुनने वाले तुम सेकंड, और जिसके बारे में कहा जाए वो सब थर्ड पर्सन के करता है। ठीक है, इतना समझ आ गया फ्रेंड्स? चलिए इसे नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो हमारी वीडियो फ्रेंड्स लेंदी हो रही है, इसलिए आज के वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं, इसके आगे डिटेल चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बचे हुए जितने भी प्रोनाउन हैं हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, चाहे एक हमारा लेक्चर हो या 3 लेक्चर हो या 5 लेक्चर हो, डोंट केयर, लेकिन डिटेल स्टडी करने वाले हैं। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और हाँ दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।